जब महंगाई होती है तो समझो हुक्मरान चोर होते हैं, और अगर चोरी से पैसे बनाने हैं तो फिर मैं ऐसी हुक्मरानी का क्या फायदा। अगर आईएमएफ के कहने के ऊपर बिजली के नर्क बढ़ाने हैं तो मैं आईएमएफ को नाम मंजूर करता हूँ। वैसे कमाल है, खान साहब को आज अपनी तकारीर याद आती तो होंगी, वो वैसे मैंने देखा है कि लोग उनको याद करवा रहे हैं, आगे से फिर गाली गलौज का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है उनके फॉलोअर्स की तरफ से। तो थोड़ी सी महंगाई के ऊपर, चूंकि आप इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान, और मैं तो अभी नहीं हूँ वहां पर, तो थोड़ा सा ये बताइए कि क्या गमो गुस्सा जो है वो पाया जाता है। और नजम सेठी साहब जो हैं वो भी हमारे साथ आ गए हैं। शुक्र है सेठी साहब, आपने वक्त निकाल लिया है। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है जी। जी बिल्कुल, वेलकम वेलकम सेठी साहब ऐसे आगे हैं जैसे चुपके से बाहर आ जाए। ओए अल्लाह रहम करे फिर पे। जैसे बीमार को बेवजह जबरदस्त। बाहर आ जाए आप लोग, बाहर आ जाए। तो सेठी साहब, अभी हम महंगाई मैं तो आपके आने से पहले जो है I was trying to impersonate नजम सेठी। मैंने कहा अपने नाजरीन से कि आज आप मुझ पे ही गुजारा करें। तो लेकिन आपको पता है नाजरीन बड़े होशियार हो चुके हैं सोलंकी साहब, वो जानते हैं कि जो है ना ये क्या एफर्ट की जा रही है, उनको जो है चूरन जो है वो बेचा जा रहा है। तो बहरहाल जी सेठी साहब, हम आपके आने से पहले महंगाई की जो इस वक्त एक बड़ी लहर आ रही है, पेट्रोल और बिजली की कीमतों की वजह से, आईएमएफ की जारी बातें स्पॉन्सर्ड हैं वो पॉलिसीज, और वो माशी बहरान बन रहा है। आपने आज उसके अपने एडिटोरियल में द फ्राइडे टाइम्स में उसका जिक्र भी किया है, और मैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले जो एक सियासी बहरान की आपने बात कही है, आपने अपनी ओपनिंग जो है एडिटोरियल का जो तज्जिया है आपका इस हफ्ते का, उसमें आपने कहा कि अगले 3 महीने जो हैं वो मेक और ब्रेक साबित हो सकते हैं, आर या पार वाला मामला। हमने इसका शो का टाइटल भी वही रखा है। तो चूंकि चेंजिंग कलर्स ऑफ ऑटम, आपने तो बड़ी पोइटिक हेडलाइन दी है, हमने उसको जरा देसी अंदाज में कहा है कि ये आर या पार। तो इसलिए सबसे पहले तो ये बताइए कि अगले 3 महीने में क्या होने वाला है, क्यों आपको ये 3 महीने का जो आपने एक टाइम उसमें इंडिकेट किया है, सारी बातें इंडिकेशन ही होती है, उसकी क्या रीजंस है, क्या उसके पीछे आपकी एनालिसिस है? जी थैंक यू रजा, आई एम सॉरी मैं आज लेट आया। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं भूल चुका था कि आज प्रोग्राम है। और फिर भाग दौड़ करनी पड़ी कि वो सिस्टम सेटअप करना पड़ा सारा कुछ, और बस माफ चाहता हूँ। अच्छा, तो ये हो जाता है यार, अब इस बुढ़ापे में बहुत सी चीजें भूल जाती हैं। और आपने भी रिमाइंड 1 घंटा पहले नहीं किया, 3 घंटे पहले किया तो फिर जेल से निकल गई थी। चलिए कोई बात नहीं। वो आजकल आपकी जो बहन है वो काफी मेरे पे प्रेशर डाले हुए हैं, ये करो वो करो वो करो, तो इसलिए फिर वो आपको पता ही है, जब ये खातून इस किस्म का प्रेशर डालती हैं तो फिर उसके बगैर आजकल के हालात के अंदर आप जानते हैं उन्हें। और वो कोई आम खातून भी नहीं है, वो knows how to get things done। वो पता है आजकल उनका जो वो हर बात पे कहती हैं साडा हक ऐथे रख, साडा हक ऐथे रख। He knows how to crack the whip. Yes, and I know how to be cracked, so for the sake of peace and happiness। चलिए जी आगे बढ़ते सेठी साहब, बताइए जरा फिर कि क्या आप देखिए, आप कह रहे थे कि देखिए मैंने ये 3 महीने नहीं दिए। मेरा ये कहना है कि इमरान खान साहब ने कैबिनेट मीटिंग के अंदर मेरी सोर्स के मुताबिक अपने लोगों को पिछले रोज ये कहा कि देखिए अगले 3 महीने बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हमें यकजहती चाहिए और कोई एम्बेरसमेंट ना हो किसी किस्म के सवाल जवाब की। कुछ चीजें हैं, कुछ डेवलप हो रही हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, मगर बेसिकली ये कि आप मोरल अपना हाई रखें और यूनाइटेड रहें और एक दूसरे को डिफेंड करें और अपनी हुकूमत को डिफेंड करें, जो हर मौके पे डिफेंड करें, खा वो इलेक्शन कमीशन हो, खा वो कोई और चीज हो, यू शुड बी स्टिकिंग टुगेदर। अगले 3 महीने बड़े क्रिटिकल हैं। तो मेरा ख्याल है किसी की हिम्मत नहीं पड़ी वहां के उनसे पूछा जाए कि वाजी ये भी तो दसो क्यों होने जा रहे हैं, ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ कुछ होने जा रहे हैं या तुसी कुछ करने जा रहे हो। तो वो तो उन्होंने पूछा नहीं, मगर उनकी शक्लों से यही लगता था कि हवाइयां उड़ी हुई हैं। अच्छा, अब आगे आइए आप। उधर
नून लीग वालों से जब मैं राब्ता करता हूं और उनसे मैं पूछता हूं कि भाई चिड़िया की खबर दो मुझे, तो आगे से वो भी यही एक ही बात कि जी अगले 3 महीने बड़े 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 इंपॉर्टेंट है। और भाई कैसे इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्या हो जाएगा? तो जनाब वो आगे से जवाब उनके पास कोई नहीं है। बस वही बातें जो हवा में घूम रही हैं कि इमरान खान जो है वो बड़ी ट्रबल में है, उनके तल्लकात मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ खराब हो चुके हैं, टेंशंस चल रही हैं, शायद हमारे कोई राब्ते भी हो रहे हैं मगर हमें पता नहीं है क्योंकि हमारी लीडरशिप हमें बताती नहीं है। और मईशत की हालत बड़ी खराब है, आवाम बड़ी नाराज है, किसी वक्त भी फट सकती है। ये लबाइक वालों ने देखे क्या किया, ऐसे और भी कुछ हो सकता है। और अब हमारी पीडीएम भी अब हरकत में आ गई है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मगर भाई क्या होने जा रहा है, क्या आप कुछ करने जा रहे हैं या कोई और कुछ करने जा रहा है, तो कहीं कोई क्लैरिटी नहीं है। मगर ये सारे यही बात कर रहे हैं अगले 3 महीने, अगले 3 महीने। तो अब आप और हम तो सिर्फ एनालिसिस ही फिर कर सकते हैं कि अगले 3 महीने क्यों सब ये कह रहे हैं और क्या बात है कि वजाहत नहीं कर रहे। क्या हर एक के लिए कोई प्रॉब्लम है? देखिए अगर तो पीडीएम वजाहत कर दे कि 3 महीने बड़े क्रिटिकल हैं, तो जाहिर है उन्हें फिर ये भी एडमिट करना पड़ेगा ना कि उनका राब्ता है एस्टैब्लिशमेंट के साथ। तो इसलिए वो ये एडमिट नहीं करते कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ता, इशारे करते हैं। अब बिकॉज जाहिर है उनका तो नवाज शरीफ साहब का तो बयानिया यही है ना कि हमने तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ता नहीं करना, हम तो अवाम के वोटों पे आए थे, अवाम के हमें एस्टैब्लिशमेंट ने निकाल दिया, अवाम के वोटों पे हम जाएंगे और हमने कोई मुकमुका नहीं करना, कोई एनआरओ नहीं लेना, कोई डील शील नहीं करना। तो वो बस इतनी बात है कि जी बस देखिए तो सही क्या होता है, देखिए तो सही क्या होता है। उधर इमरान खान साहब का भी इसी किस्म का मामला है कि एक तरफ तो वो कहते हैं कि जी सेम पेज सेम पेज सेम पेज, अपने लोगों को भी यही कहते हैं कि हर जगह पे यही कहें कि सेम पेज है, मगर उन्हें ये भी एहसास है इस बात का कि ये जो सारे मामले चल रहे हैं डीजीआईएसआई की पोस्टिंग ट्रांसफर्स के ऊपर, अच्छे खासे टेंशंस डेवलप हो गए हैं बिटवीन आर्मी हाई कमांड और खान साहब। और वो भी कोई जवाब हमें बताते नहीं है खान साहब कि उन्होंने क्यों डिले की है इस बात को। क्योंकि अगर तो ये करना ही था तो फिर पहले कर देते, इतनी क्या बात थी कि जी आखिरी वक्त तक रोका। और अगर कोई उनकी कोशिश है कि किसी तरीके के साथ जनरल फैज को अगला आर्मी चीफ बनाया जाए तो 1 साल की कोर की जरूरत है, तो आखिरी स्टेज पे आके उन्होंने उनको बनाया। इससे 1 महीना पहले कर देते, 2 महीने पहले कर देते तो उनका क्या नुकसान था? और फिर कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्पिटिशन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ना आती, एक आराम तरीके से इसको किया जाता, मगर वो भी नहीं किया और एक अग्रेसिव किस्म का स्टांस लिया कि नहीं 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 नहीं। फिर आखिर में जब कोई और टाइम रन आउट तो फिर कर दिया, या उस वक्त भी ना करते फिर डट जाते। तो मतलब उनकी तरफ से भी कोई खास समझ नहीं आ रही है कि उनके जहन में है क्या या क्या नहीं, जिसकी वजह से अब ये सारी स्पेकुलेशन शुरू हो गई है कि जी फिर उनके जहन में कुछ होगा, वो क्या है